सीरिया में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। शनिवार को सामने आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश के दक्षिणी शहर सुवैदा पर नियंत्रण को लेकर चल रही जंग और भीषण हो गई। बताया गया कि इजरायल समर्थित द्रूज लड़ाके बेदुइन कबीलों और सीरियन आर्मी के बीच जारी संघर्ष थमने वाला है, लेकिन जमीन पर अभी जंग थमी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और बेदुइन लड़ाके अब सीरिया राष्ट्रपति अहमद अल शरा के आदेशों को भी मानने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है कि कबीलों के लड़ाके सुवैदा की सीमा पर जमा हो रहे हैं और जलानी सरकार के पीछे हटने के आदेश को ठुकरा चुके हैं। वहीं इजरायल लगातार दमिश्क में बमबारी कर रहा है और दावा कर रहा है कि यह हमले द्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए हैं। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं कि जुलानी सरकार के सैनिक भी अपनी ही सरकार की बात नहीं मान रहे। HTS के कई लड़ाके जो पहले अलकायदा और ISI जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे, अब अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सुवैदा के बाहर सशस्त्र जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और बड़ा हमला कभी भी हो सकता है। इस बीच ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि राष्ट्रपति जुलानी ने अपने फैमिली के साथ राजधानी दमिश्क छोड़ दी है और इदलिब की ओर रवाना हो गए हैं, जो HTS का गढ़ माना जाता है। द्रूज नागरिकों का कहना है कि ये तब शुरू हुआ जब सुन्नियों के एक समूह ने एक द्रूज सब्जी ले जाने वाले ड्राइवर को पकड़ लिया, उसे पीटा और उसकी कार और पैसे चुरा लिए। फिर द्रूज के एक समूह ने सुन्नियों के एक समूह को पकड़ लिया और ऐसा ही फिर सुन्नियों ने एक द्रूज समूह के साथ किया। फिर सुन्नियों ने कैदियों का अपमान करके द्रूज को भड़काना शुरू कर दिया, जिससे युद्ध छिड़ गया और सरकार और पूरे सीरिया से सुन्नियों ने द्रूज पर हमला करना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में अब यमन के हूती विद्रोही भी कूद पड़े हैं। उसके नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने 17 जुलाई को चेतावनी दी कि इजरायल मिडिल ईस्ट में कब्जे और दमन की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल चाहता है कि वो जितना चाहे मारे, कब्जा करे और कोई जवाबदेही ना हो। ये अमेरिका और इजरायल की साझा योजना है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अरब देशों की चुप्पी से इजरायल का हौसला बढ़ रहा है। ब्रिटेन स्थित मॉनिटरिंग ग्रुप सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में सुवैदा प्रांत में 940 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मृतकों में 326 द्रूज लड़ाके, 262 द्रूज नागरिक, 312 सरकारी सुरक्षा कर्मी और 21 सुन्नी बेडुइन शामिल हैं। सुन्नी समुदाय के इन 21 लोगों में कथित तौर पर द्रूज लड़ाकों द्वारा मारे गए 3 नागरिक भी शामिल हैं। अब देखना होगा कि ये जंग कब खत्म होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।